पोषक माना जाता है। वो ओवर में बिल्कुल वैसी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान में, बिल्कुल काबिल तारीफ गेंदबाजी। नए बल्लेबाज श्रीनिवास ट्रैक के ऊपर नजर आते हुए, और इसी बीच पहली गेंद दूसरी गेंद लेकर प्रसाद अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी, एक छोटा रनअप है और स्पिन कर रहे गेंद, बिल्कुल टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आती हुई थोड़ी सी उछाल जरूर प्राप्त करती हुई गेंद, और इसीलिए शायद अपील को नकारा हुआ पर अंपायर ने। बिल्कुल एक अनुभवी अंपायर, दोनों अंपायर, तीनों अंपायर हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जुड़ते हुए बेहतरीन अंपायर, एक बेहतरीन डिसीजन उनके रहा कल के दिन में, आज के दिन में कट किया पॉइंट के रीजन में। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा। सिंगल रन के तहत पारी का खाता ओपन करेंगे, एक रन के तहत सीमित 5 ओवर का मुकाबला, कम से कम 70 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सब जगह फाइटिंग टोटल माना जाएगा इस मैदान में। एक हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर है क्योंकि दोनों टीम में बिल्कुल सेना बराबर खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है दोनों टीम में। और देखेंगे हम आज के मुकाबले कड़ा संघर्ष किस प्रकार से रंग लाता है इस मैदान के बीच में। उसके बाद होने वाला मुकाबला आरवलीश्वर आरवली वर्सेस लिंगेश्वर कोंडुरा के बीच में। दोनों टीम से दरख्वास्त रहेगी कि कृपया इस इनिंग के समाप्ति के बाद कॉम बॉक्स में आइएगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड, बिल्कुल वी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल वन सीमा रेखा पार पहुंची गेंद 6 रनों के लिए, और 6 रनों के तहत पारी का स्कोर 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल थोड़े से सफल हुए, स्ट्रेट ग्राउंड खेले शॉट, बहुत ही बढ़िया एलिवेशन था, सही कांटेक्ट बल्ले और गेंद के बीच में बिल्कुल मिडल किया, और अब बेहतरीन स्ट्रोक श्रीपाद के बल्ले से 6 रनों के लिए। झेंडोबा चषक का ये आयोजन चौथा पर्व, पिछले 3 पर्व की अगर बात की जाए तो पहले साल में यंगस्टार परवड़ा टीम जिन्होंने फाइनल में जीत हासिल की, चैंपियन रही। उसके बाद जयतीर तुरस टीम चैंपियन रही, और उसके बाद अगर बात की जाए तो गए साल आरवलीश्वर आरवली, जिनका मैच ये मैच खत्म होने के बाद जो आरवलीश्वर आरवली गए साल के चैंपियन टीम थी, तो इस साल कौन बनेगा चैंपियन इस टूर्नामेंट का, कौन लेके जाएगा ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और नगद 25,000 रुपए। एक बड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, बिल्कुल पैवलेट के ऊपर गेंद चली गई है, 1 बाउंस। बिल्कुल गेंद अटक गई है पैवलियन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, वी शेप में बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड खेला हुआ, एक बेहतर स्ट्रोक। बिल्कुल लॉन्ग हॉप के रीजन में बेहतरीन स्ट्रोक, और 6 रनों के लिए मैच फिर एक बार शुरू होता हुआ मैदान के बीच में। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंद का खेल हुआ समाप्त। ये गेंद हल्के से हाथ से बिल्कुल खेला हुआ, मिड ऑफ के रीजन में बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल सम्मान दिया गेंद के ऊपर, क्योंकि गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर निकल दी थी, ऊंचाई कम थी, बिल्कुल बेहतरीन गेंद डिलीवर की वहां पर गेंदबाज प्रसाद ने। अभी तक जकड़ के रखा है, 5 गेंदों के ऊपर मात्र 8 रन बने, एक महत्वपूर्ण विकेट चटकने के बाद। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर का पावर प्ले के, ये देखो फिर एक बार सम्मान देने के ऊपर मजबूर करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बिल्कुल बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी, खराब शॉट सिलेक्शन में मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी, बिल्कुल प्रसाद की एक सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी नजर आई मैदान में। पावर प्ले में बिल्कुल पुअर पे नजर आया, हमने पिछले मुकाबले में देखा पावर प्ले में कम से कम 15-20 रन बन रहे थे, लेकिन इस मुकाबले की बात की जाए पहली गेंद के बाद विकेट चटकाने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि एक छक्का जरूर खाए लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार चौथे गेंद के ऊपर छक्का लगने के बाद 5वीं गेंद सिंगल रन, छठी गेंद बिल्कुल 0,
तो बिल्कुल स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने। सीमित 5 ओवर का मुकाबला 60-70 तक पहुंचने की कोशिश जरूर होनी चाहिए क्योंकि फुल टॉस की गेंद है, तो बिल्कुल मजा आएगा मुकाबले में। एक हाई वोल्टेज मुकाबला में तब्दील होगा ये मुकाबला। नया गेंदबाज शुभम आरोलकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर काफी अनुभवी खिलाड़ी है, बिल्कुल उम्र से छोटे जरूर है लेकिन अनुभव इनके पास बहुत है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये अपने प्रदर्शन दिखाते हैं जरूर, लेकिन अब मात्र घर अपने गांव के लिए, अपने गांव के टीम के लिए मैदान के बीच में गेंदबाजी का जिम्मा लेकर अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज बिल्कुल श्रीनिवास। बड़ा स्ट्रोक पहली गेंद के ऊपर काफी देर तक गेंद में कैच का मौका बनेगा। बिल्कुल कॉमेडी का सामने गेंद खिलाड़ी के गोदी में और विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन। पवेलियन निजी 7 रन बनाकर, यानी कि एक छक्का और एक सिंगल रन बनाकर वापस डगआउट में लौट देंगे। लेकिन कसावट भरी गेंदबाजी, गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए मैदान में और उतनी बढ़िया फील्डिंग। 2 लॉलीपॉप जैसे कैच यहाँ पर मुकम्मल किए गए और महत्वपूर्ण 2 विकेट डगआउट में। रोहित नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में जाएंगे। अब मात्र फील्ड थोड़ी सी तितराई जा चुकी है। बिल्कुल 5 ओवर का मतलब पावर प्ले का ओवर जो कि खत्म होता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर कार्ड रुका हुआ 8 रनों के ऊपर। 8 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड रुका गया है और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शुभम अपनी ओर से दूसरी गेंद लेके फील्ड में तब्दीली देखो। बेहतरीन एफर्ट लगाते हैं मैदान में। इसी बीच दूसरी गेंद लेकर अंपायर के दाईं ओर से सामने बिल्कुल बल्लेबाज है, राइट हैंड बल्लेबाज कवर के रीजन स्क्वायर लेग के रीजन में, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में 2 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार पहुंची 4 रनों के लिए। बहुत देर के बाद एक चौवा, 4 रन के तहत पारी का स्कोर। ओके लाइनमैन आपला काम पार पडायचे। लाइनमैन बबलू जरा लक्ष दे। लाइनमैन तो बहुत देर के बाद एक चौवा नजर आया और बिल्कुल स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 12 रनों के ऊपर। दोपहर के सत्र का पहला मुकाबला, शांत मुकाबला और शांत माहौल मैदान के बीच में। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शुभम अपने ओर से बिल्कुल तीसरी गेंद लेकर। अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर रोहित नजर आते हुए, रोहित ऑन स्ट्राइक और इसी बीच शुभम तीसरी गेंद लेकर। ये देखो बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद, स्लोअर गेंद यहाँ पर पिच की गई, उतनी बढ़िया फील्डिंग। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल किया गया। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सफल होकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल फाइन लेग कर में, डीप फाइन लेग कर में गेंद बिल्कुल पहुंच जाएगी तेज रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए। यहां पर मौका मिलेगा सफल होकर खेलने के बाद। बिल्कुल लॉन्ग विकेट के पीछे अगर बात करें लॉन्ग स्टॉप और एरिया हो, बिल्कुल मिड विकेट थर्ड मैन और फाइन लेग के बीच में गेंद रफ्तार पकड़ लेती है और निकल जाते हैं 4 रनों के लिए। या बेहतरीन यहाँ पर जगह है इस टूर्नामेंट में। बहुत से टूर्नामेंट हम देखते हैं जहां पर यू शेप ग्राउंड होता है, लेकिन ये खुला ग्राउंड, बिल्कुल ओपन ग्राउंड है। मैदान के बीच में आप चारों ओर से बल्लेबाजी कर सकते हो, बिल्कुल चारों ओर आप शॉट लगा सकते हो और ये खासियत है टूर्नामेंट की या मैदान की। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, यह गेंद फिर एक बार कट किया कवर के रीजन में। 1 बॉल खिलाड़ी की गोदी में गेंद, डायरेक्ट हिट, शायद दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा।
जी हाँ, बिल्कुल प्रयास करते लेकिन डायरे की तारीफ करने होगी। वन बाउंस गेंद को कलेक्ट किया और वापिस थ्रो बिल्कुल विकेटों के ऊपर सटीक नेम वहां पर लग चुका है। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस दूसरे ओवर का। अभी तक अतिरिक्त रन नहीं मिला है, मतलब कसावट भरी गेंदबाजी बिल्कुल सोच समझकर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिलीवर की गई गेंदे, बिल्कुल लाइन और लेन के हिसाब से गेंदबाजी शुभम की। अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर फिर एक बार शॉट पी लेन गेंद, अब मात्र खराब गेंद थी, कट किया बिल्कुल। कैच के लिए मौका जरूर बना लेकिन वहां पर खराब फील्डिंग। गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार। बिल्कुल कैच के लिए मौका और यहां पर विकेट नंबर 3 यानी कि 6। यहां पर देखो यह सही निर्णय है, यह सही निर्णय है वहां पर कि आयोजक कभी बता रहे हैं बिल्कुल। और इसीलिए लाइनमैन की जरूरत है दोस्तों, इसीलिए लाइनमैन की जरूरत है। तो बिल्कुल लाइनमैन से गुजारिश फिर एक बार रहेगी, मैदान के चारों ओर आप फैल जाओ और बिल्कुल सही तरीके से वहां पर अपना काम निभाओ। बिल्कुल मौका बना था, 1 इंच का फर्क वहां पर और बिल्कुल 6 रनों के लिए गेंद निकली। 6 रन के तहत पारी का स्कोर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कैच के लिए मौका जरूर बना था। फिर एक बार प्रसाद गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। रोहित और बिल्कुल फिर एक बार कारपेट के सारे खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल मिलेगा। दूसरे का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। तब तक तीसरा रन मुकम्मल करते हुए थोड़े से फंबलिंग हुए लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, बैकअप बहुत ही बढ़िया और 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले गेंद के ऊपर छक्का लगा, दूसरे गेंद के ऊपर 3 रन दौड़ के पूरे किए। यह गेंद बहुत ही बढ़िया, चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, कट किया ऑफ टिक के बाहर, आउटसाइड ऑफ टर्म गेंद रखी और बिल्कुल विकेट कवर के दस्ताना में बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। चौथी गेंद लेकर फिर एक बार प्रसाद चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। ये देखो फिर एक बार ऑप्टिक के बाहर रखने की कोशिश, अंपायर का इशारा हमारी तरफ बढ़ते हुए अतिरिक्त रन और पहला अतिरिक्त रन इस इनिंग का। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यह गेंद बिल्कुल विकेट की जड़ में डालने की कोशिश, खोज के निकाला गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास रहेगा, जी हाँ बिल्कुल रोक दिया, बिल्कुल नॉन स्ट्राइक गेंद के खिलाड़ी ने। बिल्कुल जानते हैं बचेंगे तो और लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए और इस हिसाब से यहाँ पर रोका गया। फिर एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज चले गेंदबाजी मार के बाद प्रसाद 5 विकेट लेकर अंपायर के दाईं ओर से एक छोटा रनअप है लेकिन अभी तक तो बिल्कुल प्रभावित किया है। फिर एक बार लॉन्ग टॉप के में कैच का मौका और बिल्कुल बेहतरीन कैच आपका वहां पर चलता गया। वापस लौटेंगे रोहित डगआउट में, डीजे।
लिंगेश्वर कोंडूरा के बीच में। दोनों टीम के कप्तान से विनती है कृपया ये इनिंग के बाद आप मैदान में आइए। माउली तिरोडा वो से उसके बाद होने वाला मुकाबला MSRT तुरस। युवराज नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी मारकर प्रसाद को एक सफलता मिलती हुई, शायद पहली गेंद के ऊपर एक सफलता मिलने वाली थी जरूर। फिर एक बार कारपेट के सारे खेला हुआ स्ट्रोक बिल्कुल मिड विकेट के रीजन में, और यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, बिल्कुल जानते हैं क्रिकेट की लाइफ लाइन, उसका इस्तेमाल करते हुए 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर बिल्कुल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए। सीमित 5 ओवर का मुकाबला, अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, और 12 गेंदों में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, बिल्कुल समय तय करेगा। बड़े शॉट के लिए जाएंगे बल्लेबाज का, फिर एक बार सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहेंगे, फिर एक बार कसौट भरी गेंदबाजों की रहेगी, या विकेट टेकिंग गेंदबाजी होगी, क्या होगा। बिल्कुल एक 12 गेंदों में एक कम से कम और 12 गेंदों में 25-30 रन जुड़ने की कोशिश होगी बल्लेबाजों की, क्योंकि अगर बात करें सुबह से मुकाबले बिल्कुल 70-80 तक पहुंच चुकी है पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम। तो ये मुकाबले बिल्कुल आपको ये मुकाबले में ऐसे ही कामगिरी करनी होगी। हालांकि ये 5 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 60-70 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। अभी भी 37 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, और 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर 3 विकेट वापस डगआउट में लौटे प्रणव पहले गेंद के ऊपर, उसके बाद श्रीपाद और श्रीनिवास और रोहित निकले। अब श्रीनिवास और युवराज ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। पहली गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देके गेंद विकेट कीपर के दस्तन में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। आनंद नए गेंदबाज मार्ग के ऊपर। यह गेंद फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दफ्तरों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 ओवर का ये मुकाबला, चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, और 2 गेंदों के ऊपर शांत रखा है बल्लेबाज युवराज को। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में। इस बार ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद बिल्कुल खोज के निकाला मिड विकेट रीजन में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते और तब तक सिंगल रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। कुल मिलाकर चौथे ओवर के 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 3 गेंदों का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन, 38 लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 4th ओवर इन प्रोग्रेस। बेहतरीन गेंदबाजी, आनंद अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। शॉर्ट पिच लाइन बिल्कुल ऑफ टिक के बाहर रखी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में गेंद ट्रेवल हुई, जब तक वहां पर के खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करते वापिस थ्रो, और तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहना होगा, क्योंकि खासतौर पर गेंदबाजी जितनी कातिलाना गेंदबाजी हो रही है, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, तो बिल्कुल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर। लेकिन बड़े शॉट के लिए आपको जाना होगा, यहाँ से गियर चेंज करना होगा। एक आध बड़ा शॉट, 1-2 बड़े शॉट मैच में तब्दील ला सकती है। इसी बीच बड़ा शॉट खेलने की प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, और यहाँ पर विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन डीजे। दोनों चीज नायाब मानी जाती है। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 49 लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 4th ओवर इन प्रोग्रेस। चौथे ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ते हुए। तेजस एक युवा बल्लेबाज है, लेकिन इस मैदान में एक खिलाड़ी की जरूर शिवा दामोदर की टीम में कमी नजर आती हुई, उनका नाम है सैंडी कुंडेकर। एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाज, सिंधुदुर्ग जिला का बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज है वो, और आज शायद बिल्कुल कार्तिक उस मैदान के ऊपर राजापुर में जो टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर गए शायद, इसलिए इस मुकाबले को आ नहीं सके।
गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बिल्कुल चले आनंद गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। आनंद चला लवकर लवकर सामना सुरू करून घ्या आनंद। आखिरी गेंद का खेल बाकी है और ये दिक्कतें होती है। रंगा दिलो तो, रंगा दिलो तो। और इसी बीच चले ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन शायद अंपायर हमें तरफ मुड़ेंगे जरूर। ऑफ टिक के बाहर रखे गेंद और अंपायर ने दंडित कर दिया। बहुत कुछ सोच लिया था इस गेंद के लिए, लेकिन आखिरकार वाइड गेंद ऑफ टिक के बाहर रखने की कोशिश और लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन ये दिक्कतें लाता है मैदान में। और एक गेंद बिल्कुल छोड़ दी थी, अंपायर का फैसले का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन अंपायर का मानना आपके पाले में थी, गेंद बिल्कुल छोड़ दी। एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर और कुल मिलाकर 40 रन बने 4 ओवर के समाप्ति के बाद। डीजे ये गेंद बहुत ही बढ़िया, शायद ऑफ टिक के बाहर निकलती हुई, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने की कोशिश कर रहे, बिल्कुल शरीर से दूर खिला रहे यहाँ पर गेंदबाज और हल्का सा वहां पर बहुत बाहर निकलता हुआ, तो अंपायर ने दंडित कर देगा। अतिरिक्त रन के तहत ओवर का ओपनिंग होगा। डेथ दौर में किस प्रकार की गेंदबाजी और एक गेंद खराब गेंद, लाइन और लेन से भटकी हुई गेंद, बिल्कुल पहली गेंद ऑफ टिक के बाहर रखी, दूसरी गेंद लेग टिक के बाहर रखी। शायद युवा है लेकिन हल्के से दबाव में नजर आते हुए, क्योंकि आसान्य तक काका सर अगर देखा जाए तो पहला पावर प्ले का ओवर और डेथ ओवर, ये दो गेंदबाज बिल्कुल आपको सक्षम रखने चाहिए इस मैदान में। फिर एक बार एलिवेशन बहुत ही बढ़िया, काफी देर तक गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी है लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पर, बिल्कुल बल्लेबाज के पालों में, बल्लेबाज के रेडार में आई थी गेंद और बिल्कुल भेज दिया सीमा रेखा पर। थोड़े से दबाव में पहले से नजर आए, पहली गेंद ऑफ टिक के बाद, दूसरी गेंद 2 गेंदें वाइड डालने के बाद, तीसरी गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में और जैसे कि घात लगाकर बैठे हुए बल्लेबाज थे, बिल्कुल मौके के तलाश में थे, जैसे मौका मिला तो स्थान दिया बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रनों के तहत पारे का स्कोर आगे बढ़ा 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करते बिल्कुल शिव दाबोली की ये टीम बिल्कुल टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है, लेकिन 4 ओवर तक बिल्कुल स्कोर कार्ड ठीक ठाक था, लेकिन डेथ ओवर में 2 गेंद बोनस के तौर और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि कुल मिलाकर पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त 5 ओवर का और 5 ओवर एक गेंद समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन, एक गेंद में 8 रन और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन कैच का मौका बनेगा हालांकि नीति मैदान के ऊपर और यहां पर मिस फील्डिंग होती हुई, फंबल होते हुए वहां पर और दूसरा रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। जज ने वहां पर एक खिलाड़ी को शायद आनंद थे वहां पर, या बिल्कुल फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नमेश, 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। डेथ ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी, एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी होनी चाहिए क्योंकि अभी भी 50 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर और 10-20 लगाने की कोशिश, इस बीच बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार स्क्वायर लेग को क्लियर करती हुई गेंद बिल्कुल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जो कमी रही थी इस मुकाबले में वो यहां पर पूरी होती हुई आखिरी डेथ ओवर में बेहतरीन एलिवेशन मिलता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी अगर बात की जाए, बल्लेबाज
श्रीनिवास बिल्कुल ओपनिंग में वनडन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन एक छोर के ऊपर टिके रहे, डटे रहे और बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल 6 रनों के लिए गेंद भेजी सीमा रेखा पार, 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और 5 ओवर के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पहली 2 वाइड गेंद, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा, उसके बाद 2 रन आए और एक छक्का। बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदों का खेल अभी बाकी है और 3 गेंदों में क्या होगा? कब फिर 1-2 बड़े शॉट खेल तो अब जाएंगे बल्लेबाज, कब फिर एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे। 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए बल्लेबाजी करती हुई टीम। ये गेंद चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन नजर आई, बिल्कुल स्लो गेंद रखी थी। बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर किसी नुकसान से वेरिएशन लाई अब मात्र गेंद में। पिछली 2 गेंदें बिल्कुल स्लॉट में दी थी, लेकिन ये गेंद में वेरिएशन लाई। फिर एक बार प्रयास करेंगे। ये देखो, यू मिस डेफिनेटली इट, परिवर्तन के तौर के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी, देर से है लेकिन दुरुस्त है, बिल्कुल विकेट कट गया। बेहतरीन गेंदबाजी है अब मात्र, लेकिन थोड़े से महंगे पहले 2 ओवर में साबित जरूर हुए थे, थोड़े से डीप प्रेशर में नजर आए, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी। जैसे जो आपके सीनियर खिलाड़ी आपको कुछ सलाह मशवरा करते हैं, आपके साथ कुछ एडवाइस देते हैं, तो उसका इस्तेमाल मैदान में करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए सीनियर खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट जो होती है वो मैदान में हर एक टीम में, हर एक गांव की टीम में होनी चाहिए। 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर नमेश चले। 4 गेंदों का खेल, 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी है इस फर्स्ट इनिंग का, और उसके बाद में निमंत्रित करना चाहूंगा आरवली संघ, आरवली और लिंगेश्वर कोंडूरा। यहां पर व्हाइट की मांग की गई, आउटसाइड ऑफ टर्म, अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा। विनती रहेगी आरवली टीम वर्सेस लिंगेश्वर कोंडूरा। शॉर्ट पिच लाइन के इस बार उड़ाया गेंद को, गेंद का मौका और आखिरी गेंद के ऊपर और एक बड़ा शॉट 6 रनों के लिए, बिल्कुल 62 ऑन स्कोर बोर्ड, 63 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 64 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी बिल्कुल शिवा दामोली टीम। आए देखेंगे बिल्कुल सेकंड इनिंग में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी। हाई वोल्टेज मुकाबला, 63 रनों का लक्ष्य रखा है, 64 रनों का लक्ष्य रखा है, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पूरे हो चुके हैं। आखिरी गेंद के ऊपर क्या बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल देखेंगे आखिरी अगले इनिंग में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, उसका आंखों लेकर हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटर मिस्टर काकाजी सावन, एक बेहतरीन कमेंटेटर मराठी और हिंदी की मधुर वाणी के साथ काकाजी सावन के साथ हम जुड़ेंगे आगे आने वाली इनिंग में। किस प्रकार का ट्रांजैक्शन नजर आया सर, देखा हमने बेहतरीन गेंदबाजी की थी 4 ओवर तक, आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और वहां पर फायदे उठाए बल्लेबाजों ने। धन्यवाद। हेलो 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 धन्यवाद अक्षय। हेलो 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 धन्यवाद अक्षय। सुंदरता सभी चीज़ों में होती है, जैसे कि क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जब भी आप खेलते हैं, कवर की तरफ खेलते हैं, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, उन स्ट्रोक्स में सुंदरता होती है। कुछ बेहतरीन कैचेस में सुंदरता होती है, बेहतरीन आर्म एक्शन, गेंदबाजी का जो एक्शन होता है उसमें सुंदरता होती है। जैसे कि हम बहुत साल तक कपिल देव को याद करते आते हैं, एक बेहतरीन एक्शन उनका। क्रिकेट के सभी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में जाए, दोनों अंपायर्स रेडी है। जित का लक्ष्य आरवली आणि कोंडुरा नाणेफेक करून घ्या।
लिंगेश्वर कोंडुरा आणि आरवलीश्वर आरवली. लिंगेश्वर कोंडुरा आणि आरवलीश्वर आरवली आपलं नाणेफेक करून घ्यायची आहे. आरवलीश्वर आरवली आणि लिंगेश्वर कोंडुरा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण नाणेफेक करून घ्यायची आहे. फर्स्ट कॉल. खर तर मधल्या इनिंग मध्ये आपण नाणेफेक होणं अपेक्षित आहे. आयोजकांची तशी सूचना आहे. विजयाचं लक्ष्य 64 धावा. 30 चेंडू आणि 64 धावा. पहिल्या 4 षटकांमध्ये अत्यंत सुरेख गोलंदाजी, फलंदाजाला जखडून ठेवणारी गोलंदाजी आपण बघितली. आणि त्यानंतर मात्र शेवटचा एक अननुभवी गोलंदाज, नवोदित गोलंदाज 2 लागोपाठचे षटकार बहाल करतोय. पहिल्या एका चेंडूवर 8 धावा बहाल करतोय. त्यानंतर 2 लागोपाठचे षटकार बहाल करतोय. आपल्या तब्बल शेवटच्या षटकामध्ये 23 धावा बहाल करतोय आणि त्यामुळे संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 63 अशी विजयाचं लक्ष्य आहे. 64 धावा. आणि या 64 धावा डिफेंड करण्यासाठी फलंदाजी करणारा संघ आता क्षेत्ररक्षण करण्याच्या भूमिकेमध्ये या मैदानात उपस्थित होतोय. विकी नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपली गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. प्रारंभीचे फलंदाज म्हणून डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज, तगडा फलंदाज अँथोनी आणि नॉन स्ट्राइक एंडवर शुभम. खर तर शेवटचं षटक गीतेश कान्होजी सारखा अनुभवी गोलंदाज, आजकाल प्रॅक्टिस कमी त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास दाखवला नाही, तर नवोदित गोलंदाजावर विश्वास दाखवला ज्याचा संघासाठी 23 धावांचा भुर्दंड सोसावा लागला. अँथोनी स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईक एंडवर शुभम. विकी गोलंदाजीचा भार आपल्या खांद्यावर घेऊन पहिल्या षटकाचा प्रारंभ करतोय. विजयाचं लक्ष्य 64 धावा. पहिलं पॉवर प्लेचं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. 2 खेळाडू मात्र 30 सर्कलच्या बाहेर, ज्यामधला पहिला खेळाडू आहे तो लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला आणि दुसरा खेळाडू आहे तो जवळपास डीप मिड विकेट बाउंड्रीला. पहिला चेंडू खराब चेंडू, मात्र 30 सर्कलच्या बाहेर. 2 खेळाडू एकमेकांसोबत, कॉलिंग झालेलं नाही प्रॉपर आणि अशा प्रकारे थोडासा जखमी होतोय खेळाडू आणि जीवनदान मिळतंय पहिल्याच चेंडूवर. खर तर बाउंड्री लाईनला असलेल्या खेळाडूचा झेल होता. 30 सर्कल मधला खेळाडू उलट्या दिशेनं मागे गेला. एक साधा सोपा झेल ड्रॉप होतोय. जीवनदान मिळतंय त्या अँथोनी याला. खर तर चेंडू खूपच शॉर्ट पिच पद्धतीचा, ज्या चेंडूवर चौकार किंवा षटकाराची अपेक्षा होती त्या चेंडूवर जीवनदान मिळतंय आणि अशा प्रकारे पहिल्या चेंडूवर बनते ती 1 धाव. दुसरा चेंडू खराब चेंडू, 4 धावांसाठी किंवा 6 धावांसाठी सीमा पार. पंचांचा इशारा. 4 धावा. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या उदारते, ती पोहोचते ती 5 अशी. 64 धावांचा पाठलाग करत असताना आरोलीचा कर्णधार उपलब्ध आहे. लिंगेश्वर कोंडुरा संघाचा कर्णधार. दुसरा कॉल कृपा करून लिंगेश्वर कोंडुरा संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. एक अत्यंत खराब चेंडू, स्वतःला थोडासा शफल करतोय शुभम. ऑफ स्टंपला येतोय, या चेंडूला योग्य अशी दिशा दाखवतोय आपल्या बॅटने आणि चेंडू जातोय तो डीप फाईन लेग सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. या 4 धावांनी आपला कॉन्फिडन्स आणि संघाचा स्कोर या दोन्ही मध्ये वाढ करतोय तो शुभम आणि आपल्या चौकारासह पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग क्रीजवर खेळण्यासाठी सज्ज विकी. सुंदर चेंडू, बॅटची कड घेऊन फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू स्वीप होतोय. जोरदार अपील, पंच अतिशय अनुभवी आणि या बॅटची कडा घेऊन गेलेल्या स्वीप शॉटवर मिळते ती 1 धाव. या 1 धावीने संघाची धावसंख्या एका षटकारावर पोहोचते. संघाची धावसंख्या आहे ती 64 धावांचा पाठलाग करताना 6 धावा पहिल्या षटकाची 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. केवळ 2 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर, ज्याचा पुरेपूर फायदा. जोरदार फटका 6 धावांसाठी. चेंडू सीमा पार जातोय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अँथोनी यांचा मागचा फसलेला फटका. यावेळी मात्र कोणतीही चूक होत नाहीये आणि चेंडू बॅटच्या बरोबर मधोमध लागतोय. यावेळी मात्र चेंडूचं आणि बॅटचं मिलन परफेक्ट फॉर 6 रन्स ओव्हर द डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन. डीजी
पुढचा चेंडू घेऊन सुंदर फटका, मात्र चेंडू सरळ पॉइंटच्या हातात विसावतोय. थोडासा मिस टाइम झालेला फटका, वाटलेलं की चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून जाईल, मात्र दुसऱ्या वेळी काय अँथोनियाला जीवनदान कोण देत नाही आणि अशा प्रकारे संधीही एकदाच मिळते हे सिद्ध करत अँथोनी डगआउटच्या दिशेनं संघाची धावसंख्या तब्बल 1 डझन असताना आणि 64 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकातील 5व्या चेंडूवर पहिला गडी मिळतोय विकी या गोलंदाजाला. तिथे धन्यवाद. नाणेफेकी साठी यायचे दोन्ही कोंडुरा आणि आरोली. पहिल्या षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन फलंदाज येतोय तो नयनेश. सुधीर कलिंगण यांचा काल पहिला स्मृतिदिन, लोकराजा हरपलेला होता. सुरेख फटका, चेंडू सीमा रेषेबाहेर निश्चितपणे जाईल तो डीप लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या जवळपास स्वीपर कव्हरच्या दिशेनं आणि या 4 धावांनी संघाची धाव. दोन्ही संघ जे इथे खेळतात त्या आपल्या जवळपास या दशकरोशीतला एक अत्यंत आवडता खेळाडू या मैदानावर जो खेळला तो गितेश गावडे आपल्याला सोडून जवळपास 2 वर्ष झालीत. तर गितेशच्या स्मृतींना वंदन करून एक अतिशय उमदा खेळाडू गितेश आणि खऱ्या अर्थानं अजात शत्रू असा आपला मित्र आपल्याला सोडून गेला, ज्याला 2 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या गितेशला सुद्धा आदरांजली व्यक्त करतो. एक दुर्दैवी एक्झिट गितेश असं म्हणावं लागेल, म्हणजे काय कोणाला कसा ओढून नेतो. गितेशची मोटरसायकल पंक्चर व्हावी, गितेशनं पोलीस मिळतील म्हणून मधल्या वाटेनं गोव्यात जायचा निर्णय घ्यावा आणि या निर्णयानं अचानक भूस्खलन होऊन गितेश दुर्दैवानं त्याच डोंगराखाली त्याच मातीखाली सापडावा यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. गितेश, खरंच तुझी आठवण विसरणं खूप खूप कठीण. माझ्या दशकृषीतल्या या जिल्ह्यातल्या माझ्या सर्व तरुण खेळाडूंना विनंती आहे की गाडी चालवताना किंवा आपण प्रवास करताना कृपा करून जपून करा, जेणेकरून तुम्ही कित्येकांचे आवडते खेळाडू असता. कारण तुमचं स्वतःवर केवळ मालकी हक्क नाही तर अनेक प्रेक्षकांचं तुमच्यावर लक्ष असतं, आईवडिलांचं, नातेवाईकांचं तुमच्यावर अधिकार असतो, तो जपा. इसे बीच मैच की तरफ वापस चलते हैं. यहाँ प्रणव गेंदबाजी के लिए आते हुए, जो पहले गेंद पर आउट हुए थे, गेंदबाजी का बहुत खराब गेंद, लेकिन क्या इस गेंद का हश्र, एक छक्का होना चाहिए था, मिस कर बैठे यहां. शुभम इस गेंद को मिस कर बैठे. आधे पिच पर गेंद की गई थी, आउटसाइड द लेग स्टंप थी, एक छक्का होना चाहिए था, वो मिस कर बैठे. अतिरिक्त रन मिला. फिर एक बार उसी तरह की गेंद, फिर एक बार हमारी तरफ अंपायर का इशारा आएगा और फिर एक बार वही दोहरा जाएगा. 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. इस अतिरिक्त नहीं, 2 लगातार वाइड, रन संख्या पहुंची 18 पर. आरोली संघ नाणेफेक जिंकतोय, अपना निर्णय कळवायचा है. लगातार तो बहुत बुरी गेंदे, हालांकि इसका हश्र अच्छा रहा ऐसा कहना पड़ेगा. तीसरी खराब गेंद, इस वक्त कोई गलती नहीं, डीप फाइल लेग बाउंड्री की तरफ अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ कि ये 4 रन है.
दैट वाज वेरी बैड बॉलिंग। लगातार 3 ऐसी गेंदें जो 2 बार मिस की शुभम ने, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बल्ला लेके वहां गए हैं, अच्छे बल्लेबाज है, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए, तो लगातार वो मिस नहीं करेंगे। आपको 2 बार किस्मत ने साथ दी थी, तीसरी बार किस्मत ने बोला नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है, अब थोड़ा बहुत तो इनको दंड करना पड़ेगा। और इसी बीच एक बेहतरीन स्ट्रोक आया डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, दैट वाज गॉन फॉर 4 runs ओवर द डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन। द स्कोर गोज ऑन 22 runs। 64 रनों का पीछा है ये, 22 रन अब स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं और इस 22 रनों के बाद अभी भी 42 रन पीछे ये टीम। दूसरा ही ओवर मुकम्मल है, दूसरे ओवर के अभी भी 5 गेंदें शेष है। दैट मीन्स दाबोलीस खराब गेंद, 6 रन के लिए इस मर्तबा कोई गुंजाइश नहीं, बाउंड्री के बहुत बाहर उछाल दिया इस गेंद को। दैट वाज अ वेरी बैड बॉलिंग वंस अगेन। ही आपली लोककला, आपल्या कोकणची संस्कृती दशावतार। या दशकृषीमध्ये अनेक गावांमध्ये अनेक दशावतारी कलाकार ज्यांनी आपलं अख्खं आयुष्य या कलेवर उधळून टाकलं, त्या सर्व कलाकारांना मानाचा मुजरा करून पुन्हा एकदा आपण या मैचच्या दिशेने वळतोय। एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला, हल्का सा अपना छोर बदलते हुए शायद गेंदबाज। एक बेहतरीन बल्लेबाज है प्रणव, लेकिन गेंदबाजी में लगातार 4 गलतियां, जिनमें से 2 गलतियां माफ की गई, लेकिन बाकी 2 गलतियों पर 10 रन मिले। अच्छी गेंद, फिर एक बार सेव करने की कोशिश कामयाब साबित हुई, 1 रन अर्जित हुआ, रन संख्या इस मर्तबा पहुंची 29 पर। दैट इज द कॉन्फिडेंट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द विन दाबोली टीम। एक बहुत ठोस मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दूसरा ओवर मुकम्मल। इस ओवर के अभी भी 3 गेंदें शेष, बहुत महंगे साबित हुए, अब तक 13 रन दे चुके 3 गेंदों में। दैट इज अ ग्रेट बैटिंग एग्जीबिशन हियर वंस अगेन। ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं, एक चांस क्रिएट किया, वहां खिलाड़ी लगाया और इसी के साथ सोची समझी ये विकेट अर्जित की। यहां डिफरेंस बिटवीन इन फॉर्म बैट्समैन एंड आउट फॉर्म बैट्समैन, हम हमेशा बताते हैं कि जो इन फॉर्म बैट्समैन रहते हैं उनके बल्ले पर कहीं भी गेंद लगे वो गैप में चली जाती है, और जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो हर जगह फील्डर पाते हैं। एक खराब गेंद पर यहां फील्डर पाया, फिर एक बार उसी तरह का शॉट, लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं, बड़ा ताकतवर स्ट्रोक था ये, 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर जाता हुआ। एक विकेट तो पाया, लेकिन अपोजिट टीम को लगभग 35 रनों पर पहुंचाते हुए। दैट इज इजी चेस फॉर दावोली टीम में भी। एक तगड़े खिलाड़ी नए बल्लेबाज अनिकेत के बल्ले से आता हुआ ये छन छलाता छक्का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। करनी पड़ी
और वो बहुत बहुत महंगे साबित हुए। अब तक 2 छक्के 1 चौवा दिया, 1 विकेट प्राप्त किया, मात्र 2 वाइड फेंके। ये ओवर ऐसा घटा जो अपोजिट टीम को जीत का स्वाद चखाने वाला ये ओवर, और लगभग जीत सामने दिखाई देने वाला ये ओवर, सपने देखना दिखाता हुआ। खराब गेंद, ठीक तरह से बल्ले पर फिर एक बार चढ़ी नहीं। अगर ये चढ़ती तो ये भी गेंद का हश्र 6 या 4 होता। फिर एक बार खराब थ्रो, 3 खिलाड़ी बैकअप करते हुए, लेकिन आखिरकार 2 रन पर संतोष करना पड़ा। 5 गेंदे हो चुके, ओवर हो चुका है, और इसी के साथ एक बहुत 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 बड़ा ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में आए लगभग 21 रन। दैट वाज वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय एनी बॉलर। पिछले आखिरी ओवर में भी हमने देखा था, दैट इज नमेश, ही हैज गिवन 23 रन, तो ये उसके करीब जाने वाला ओवर। 21 रन प्रदान किए अपनी अपोजिट टीम को। दैट वाज वेरी इजी टास्क फॉर एनी बैट्समैन, क्योंकि इतनी खराब गेंदबाजी हुई। आउटसाइड द लेग स्टंप, बहुत शॉर्ट पिच गेंदे, और लगातार 2-3 गेंदें मिस की बल्लेबाजों ने, वरना ये स्कोर तो 30 रन तक पहुंच सकता था। हालांकि 1 विकेट मिला, जो भी उन्होंने वहां खिलाड़ी लगाया था, ठीक टाइम नहीं हुआ, मिस टाइम हुआ, इसी कारण वो शॉट गया था। हियर कम्स मिस्टर ओमकार, तिसरं षटक घेऊन। ओमकार हा गोलंदाज, आणि समोर आहे तो शुभम नावाचा फलंदाज, जो आपल्या एका षटकाराने 2 चौकारांसह 16 धावांवर खेळतोय। ओमकार, शुभम, सुंदर चेंडू, अतिशय देखणा नेत्रदीपक फटका, 4 धावा बहाल करतोय। स्वीपर कव्हरच्या डोक्यावरून मारलेला हा फटका संघाची धावसंख्या पोहोचवतोय ती 41 या धावसंख्येवर। विजयाचं लक्ष मात्र 64 धावा, आणि या 64 धावांचा पाठलाग करताना कधी कधी जे सोपे पेपर परीक्षेमध्ये मिळतात, त्यातले काही सोपे पेपर अपोजिट टीमच्या फलंदाजांना मिळाले, आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उठवत आपल्या संघाला एका सुरक्षित धावसंख्येच्या दिशेनं, आपल्या लक्ष मिळवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करताना संघाची धावसंख्या 41 या धावसंख्येवर पोहोचते। शुभम ओंकार झालेला आहे पहिल्या चेंडूवर। ओंकारचं स्वागत आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्ट पिच चेंडूवर, सुरेख चौकार। सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा सुंदर फटका, पण यावेळी मात्र थोडीशी होशियारी कर्णधार दाखवतोय, आणि तिथं क्षेत्ररक्षक तैनात करतोय, आणि त्यामुळे आणखी एक चौकार जाण्यापासून वाचतोय, आणि संघाची धावसंख्या या एका धावेनं 42 या धावसंख्येवर येऊन स्थिरावते। 64 धावांचा पाठलाग, 42 आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर। खराब चेंडू, पुन्हा एकदा अपिश मारलेला हा पॉइंटच्या डोक्यावरून मारलेला फटका, यावेळी मात्र एकच धाव बहाल करतोय ती अनिकेत याला। खर तर जर टायमिंग झालं असतं तर आपल्याला एक आणखी देखणा फटका पॉइंट रिजन बाउंड्रीच्या बाहेर जाताना चेंडू बघायला मिळाला असता, मात्र थोडासा फटका फसतोय, चेंडू बॅटच्या वरच्या कडेला लागतोय, आणि या चेंडूवर मात्र 1 धाव मिळते, ती अनिकेत या फलंदाजाला। पहिल्यापासून खेळणारा शुभम पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर स्थिरावतोय। रिव्हर्स स्विच हिटचा सुंदर देखणा फटका, चेंडू सरळ सीमा पार जातोय, पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय तो चौकाराचा, आणि या चौकारानं संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 47 धावा। रतनभाई इथून प्रस्थान करतायत, मनापासून आपले धन्यवाद, आपण विराजमान झालात। शुभम मात्र 2 चेंडूनं असे 2 फटके हाणतोय की खरं तर याला डबल धावा द्यायला हरकत नव्हती, इतके मागे चेंडू गेलेले। फाईन लेगचा चेंडू आणि आताचा चेंडू, पुढचा चेंडू घेऊन
पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका, यावेळी मात्र षटकार मला वाटतं बघायचा, पंचांचा इशारा आमच्या दिशेनं षटकाराचा. आणि खऱ्या अर्थानं उंदरा मांजराचा खेळ आपल्याला बघायला मिळतोय. एखाद्याला कुदवणं म्हणजे काय, मराठी भाषेत हा शब्द आहे, विशेष शब्द आहे कुदवणं. आणि खऱ्या अर्थानं फलंदाज शुभम, शब्दशः हा अर्थ, या शब्दाचा अर्थ खरा ठरवतोय. पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर रिव्हर्स स्वीपचा फटका. थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर 6 धावा बहाल करतोय संघाला. आणि संघाची धावसंख्या यावेळी मात्र पोहोचते ती 53 धावांवर. तिसरं षटक, शेवटचा चेंडू शिल्लक असताना. जेव्हा बघितलं की गोलंदाजाची स्ट्रेंथ आणि गोलंदाजाची विचार करण्याची शक्ती, लगातार लागोपाठ टाकलेले शॉर्ट पिच चेंडू, त्यामुळे आपल्याला ऍडजस्ट करायला सोपं. पुन्हा एकदा आणखी एक षटकार जातोय का चौकार, एवढंच बघायचं आहे. मला वाटतं षटकारासाठी, चौकारासाठी पंचांचा इशारा 4 धावांचा येतोय. आणि ओमकार सोबत अतिशय क्रूर थट्टा मांडतोय इथे शुभम नावाचा हा फलंदाज. अतिशय बेदर्दी क्रूर फलंदाजी असं ज्याला म्हणावं लागेल. जगी तू हसू नको, तू कित्येक गोलंदाज सोबत अशाच प्रकारे वागलेला आहेस. What a batting performance that was. That is a clear batting exhibition of शुभम. म्हणजे फटक्यांची आतषबाजी जी आपण म्हणतो, जशी फटाक्यांची असते तशी बॅट मधल्या स्ट्रोक्सची आतषबाजी आपल्याला बघायला मिळाली. पण मी म्हणेन की मठ संघ इथं थोडासा 2 गोलंदाजांना मिस करतोय नक्कीच. कारण प्रणवला आणि ओमकारला ज्यावेळी गोलंदाजी द्यावी लागली ते नॉन रेग्युलर गोलंदाज वाटतायत आणि त्यामुळे थोडासा संघ अडचणीत सापडतो. आणि या आणखी एका चौकारांना आता विजयाचं लक्ष राहिलंय, ते केवळ 12 चेंडू आणि 3 धावा. 7 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 7 धावा. तो शायद इस ओवर में भी ये मुकाबला समाप्त होने की संभावना दिखाई देती हुई. स्ट्राइक पर अनिकेत नाम का ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी, और शुभम ने तो इस मैच में अपने रंग दिखाए, बेहतरीन अपना फॉर्म दिखाते हुए. रिवर्स स्वीप देखने को मिले 3-4 लगातार. खराब गेंद, लेकिन फायदा न उठा पाए गेंद के नीचे खिलाड़ी, और कोई गलती यहां नहीं. और इसी के साथ अनिकेत को वापस आना पड़ा. अभी भी 7 रन जीत का लक्ष्य है. Shubham is playing on his own 35 runs score. That was इस बैटिंग में 5 चौवे और 2 छक्के देखने को मिले. आनंद नए बल्लेबाज, उनके लिए तो बहुत आसान कर चुके काम. फिर एक बार गेंदबाजी के लिए विकेट आते हुए, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद वही लुढ़क कर शॉर्ट गली पर फील्ड की गई विकेट कीपर द्वारा. यहां इस गेंद पर कोई रन नहीं, तो अभी भी 7 रन का लक्ष्य है. क्या कोई ट्विस्ट रहेगा? लेकिन ट्विस्ट तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि शुभम जब तक क्रीज पर है, देयर इज नो ट्विस्ट इन दिस मैच नाउ. Full toss and has been hit straight into the hands of that fielder, and he has dropped that. That was very easy catch, but ठीक तरह से इस गेंद को हाथ में नहीं ले पाए. उसी के साथ पहली गेंद पर आनंद को ये जीवन दान मिलता हुआ. मोरल्स आर डाउन, क्योंकि कंधे सभी के झुके हुए. मड टीम हल्की सी इस टूर्नामेंट में अपना हश्र जान चुकी है, तो थोड़ी सी नाराज, नाखुश. फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश. गेंद जा रही सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन तरफ, जहां फील्ड की जाती. मात्र 1 रन, कोई रन की दूसरे रन की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, और जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं थी. तो इससे 1 रन के बदौलत रन संख्या पहुंची है 59 रनों पर.
अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, शायद 4 रनों के लिए। डीजे नंतर पुन्हा लावा. लोकराजा सुधीर कलिंगण यांचा काल प्रथम स्मृतिदिन आणि त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ त्यांच्या आदराप्रित्यर्थ लावलेलं हे गाणं इथं बळी मिळतोय. आनंद आउट होऊन परत येतोय. पुन्हा एकदा डीजे. सुधीर कलिंगण आपण या जिल्ह्याच्या दशावतारी नाट्य क्षेत्रातून एक्झिट घेतलीत. आणखी एक गडी बाद होतोय आणि खऱ्या अर्थानं विनिंग धाव मला वाटतं शुभमच्या बॅटवरून निघायला हवी होती. तो शुभम मात्र परततोय. व्हॉट अ प्ले दॅट वॉज बाय शुभम. बेहतरीन बल्लेबाजी. मात्र एक खऱ्या अर्थानं सुधीर कलिंगण यांनी या संपूर्ण कोकणच्या दशावतारी नाट्य कलेला एक वेगळी झळाळी आणि वेगळी उंची मिळवून दिली. एक वेगळी श्रीमंती मिळवून दिली. ते सुधीर कलिंगण यांना जाऊन कालच 1 वर्ष पूर्ण झालं. त्यांचा प्रथम स्मृतिदिन त्या निमित्तानं मगाशी डीजेवरती गाणं लावलं गेलं. आता मात्र केवळ एका धावेची गरज विजयाचं लक्ष आहे. डावखोऱ्या फत्ताचा फलंदाज अमोल हा मात्र स्ट्राईकवर येतोय. आणि या मॅच मध्ये ट्विस्ट राहिला की काय असं करायची वाटण्याची शक्यता झाली. 4 चेंडूंमध्ये 1 धाव असं विजयाचं समीकरण. म्हणजे उर्वरित अजून 4 चेंडू निर्धाव फेकावे लागतील जर सुपर ओव्हर मध्ये धावायचं असेल तर. आणि मला वाटतं ज्या विजयाचं लक्ष इतक्या जवळ असतं आपण थोडेसे गाफील होतो. आणि माणूस गाफील राहिला की किती धोकादायक असतं हे दाखवून देणार मला वाटतं आमच्या स्कोअर. 1 धाव मात्र पाहिजे विजयाचं लक्ष. 3 चेंडू आणि 1 धाव असं विजयाचं समीकरण. सगळ्या क्षेत्ररक्षकांना जवळ आणलं. नवीन फलंदाज शुभम. दुसरा शुभम मैदानात येतोय. एका शुभमने या संघासाठी 36 धावांची दर्जेदार खेळी केली. एक फटक्यांची आतषबाजी. क्रिकेट मधले अनेक फटके त्यांनी दाखवून दिले. दॅट्स शुभम. आता दुसरा शुभम आलाय. केवळ एका धावेची गरज विजयासाठी. 3 चेंडू 1 धाव. सौरभ नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी करतोय आणि सुंदर फटका 6 धावांसाठी सीमा पार जातोय आणि अशा प्रकारे सामना जिंकतोय तो दाबोली संघ आणि पुढील प्रवेश करतोय. यानंतरचा सामना आरोग्य संघानं नाणेफेक जिंकलेली आहे. आपला निर्णय कळवायचा आहे आणि मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा संतोष मरिये अँड विथ हिम मिस्टर. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी बहारदार खेळी करणारा शुभम